इन चवन्नी छापियों को बोलना है, अगर ये बकवास कर रही है, तेरी बाणा ने रो दूंगा। क्या बोलना है? तेरी बाणा ने रो दूंगा, तेरे भाइयों ने रो दूंगा। अगर एक अलंकार इसमें ध्यान रखना है, भाइयों को तो नाम चाहे ना भी आओ, लेकिन बाणा का रोने का जरूर आना है। क्यों? क्रेडिट कार्ड की रिकवरी बंद होने का क्या कारण है? क्या कारण है कि कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनी ने क्रेडिट कार्ड की रिकवरी बंद कर दी है? साथियों, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, मरा साहब अपने गले से निकाल लें, नहीं तो आपका सिविल खराब कर देंगे। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी हर महीने सिविल में आपकी रिपोर्ट भेजती है, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। और क्रेडिट कार्ड की वजह से ही सबसे ज्यादा सिविल धड़ाम से नीचे गिरता है जब किसी का क्रेडिट का डिफॉल्ट हो जाता है, या जिसको मिनिमम अमाउंट के नाम से लोगों ये ठगी कर रहे हैं। ठगी क्या, लीगल परमिशन लेके लोगों के साथ, लोगों को, पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है मिनिमम अमाउंट के नाम पे। भाई कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ये क्यों नहीं लिखती, अगर आपने 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया तो 50,000 रुपए मिनिमम अमाउंट दे दो। उसको बड़ा बड़ा लिखते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, या 10 लाख रुपए दे दो। ये आपसे वो 50,000 रुपए ही लेना चाहते हैं। वो 50,000 रुपए इनका ब्याज है। 50,000 का मतलब 5%। जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की गणना होती है, सारी दुनिया के अंदर ईयरली होती है, तो इसका मतलब 60% ब्याज हो गया। और भगवान ना करे टाइमली इनका वो ना दिया मिनिमम अमाउंट, तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी उसको कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद से खोदना। और बहुत से आदमियों ने अपनी 8-8, 10-10 कब्रें खोद रखी है। अगर ऐसा है तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सबसे पहले करें, नहीं तो आपको ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके चवन्नी छापों को आपके पीछे लगा के परेशान और हरास करेंगे। क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें है, इसलिए इनका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा पैसे भी इसमें ही मरते हैं। वैसे तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने 10,000 रुपए का भी क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर वो केस कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि 1, 2, 5 लाख रुपए के लिए भी ये केस करते क्यों नहीं है, जब ये कर सकते हैं? अरे वही लगी फटने, खरात लगी बटने। यार इन्होंने मान लो 50 लाख आदमियों को क्रेडिट कार्ड दे रखा है और उसमें से 45 लाख आदमी मिनिमम भर रहे हैं। तो ये सिद्धू मूसेवाले के कितरियों, जो गाना आपने सुना होगा सिद्धू मूसेवाले का, तो वही है। ये तो राजा लोगों ने ही बना रखा है इनको। 60% ब्याज ले रहे हैं यार। और वो अगर 5 लाख ने नहीं भी भरा तो उसके सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा सेटलमेंट जो होता है वो क्रेडिट कार्ड में होता है। क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम 85% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और क्रेडिट कार्ड को ही सबसे ज्यादा ये राइट ऑफ में डालते हैं। क्रेडिट कार्ड के जाल में लोगों को फंसाया जा रहा है। हमारे पास भी दिन में 10 फोन आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो। मैंने कहा भाई मैंने तो नंगा होना नहीं, तूने होना हो तो तू हो जा, तू ले ले क्रेडिट कार्ड, मेरे को क्यों कह रहा? क्या कारण है कि 50 दिन के लिए आपको पैसा बगैर ब्याज के दे रहे हैं, और उस आपको पैसा बगैर ब्याज पे देने के लिए कस्टमर केयर भी बना रखा है, डीएसए वालों को भी लगा रखा है, उनको भी पैसा दे रहे हैं। डीएसए वालों को भी 10% तक पैसा दे रहे हैं, 5,000 रुपए तक उनको कमीशन दे रहे हैं अगर कोई डीएसए क्रेडिट कार्ड बनवाता है तो किसी का। तो क्या कारण है भाई? ये 60% ब्याज लेना चाहते हैं। और क्रेडिट कार्ड में ये साइकोलॉजी से हमारी खेलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं, आदमी के दिमाग से खेलते हैं। क्योंकि आप एक बात समझे, जब हम कोई भी सामान बाजार से, चाहे हम पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन या वट एवर, मोबाइल ले रहे हैं, कोई भी चीज जब हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जब हम वो चीज खरीदते हैं, अगर हम उसको कैश देते हैं गिन के, हर आदमी, कोई आप किसी को 50,000 रुपए देगो, चाहे आप कितना भी कोई अमीर आदमी, उसको 2 बार गिनता है वो 50,000 रुपए को। जब हम इसको पैसे को गिनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार मैं इसको कुछ बचा लूं। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं और हमने होश संभाला है, हमें पैसे की वैल्यू करना सिखाया गया है। मतलब पैसे गिन के देने तो वैल्यू होगी, क्योंकि वो हमारे माइंड में तो वही है ना। माला तो ब्लूप्रिंट जो है वो इसी हिसाब से तैयार हुआ है हमारे माइंड का कि पैसे जो होते हैं वो कागज के होते हैं या सिक्के होते हैं। अब ये ऑनलाइन तो अब चला, जब हम छोटे थे जब तो ऑनलाइन नहीं चल रहा था, या जिन्होंने आज 30-35 साल के हैं उन्होंने लोन ले क्या
उनका भी ब्लूप्रिंट वैसे ही तैयार हो रहा है, क्योंकि आज से 20 साल पहले तो ऑनलाइन नहीं था। अब जब ऑनलाइन हो गया है तो जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो स्वाइप कर दिया, अरे वो पेमेंट होगी। तो अगर हमें 50,000 रुपए की चीज खरीदनी है तो हम 75,000 की भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उससे हमें इतना पिंच नहीं होता, दर्द नहीं होता। एक तो हम वो पैसा गिन के नहीं दे रहे, और दूसरा और सबसे बड़ा इफेक्ट, हमें यह लगता है, इंटरनल फीलिंग आती है कि पैसा तो हमारा ही नहीं यार। अरे भैया पैसा हमारा नहीं है, ये तो 60% ब्याज पे मिलने लग रहा जो इसको दे रहा है। क्रेडिट कार्ड अगर ले रखा है, इनकी पेमेंट करके सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को बंद करें। अगर ये उसको बंद नहीं कर रहे हैं, अब आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है इसी साल 1 जुलाई को, जिस दिन आप इनके पास कस्टमर केयर के पास फोन कर देंगे या आप मेल कर देंगे, उस दिन से 7 वर्किंग डे के अंदर इनको आपका क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे 7 वर्किंग डे के अंदर, तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। इनकी कांच लिखट जाएगी। फिर आगे समझ में, अभी तो ये लोगों से पेनल्टी जुर्माना ले रहे हैं, अब इनके ऊपर आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर दिया, तो सबसे पहले इसको खत्म करें। अगर नहीं भी खत्म हो रहा है तो ये अपने आप ही इसको खत्म करेंगे यार, ये सिविल खराब करेंगे। और इसके अलावा मैंने तो आज तक क्रेडिट कार्ड में किसी के ऊपर केस होता हुआ नहीं देखा, हालांकि हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एनपीए बढ़ेगा, एनपीए में डालना पड़ेगा वो लोन, इसलिए ये 9 महीने के बाद उसको राइट ऑफ कर देते हैं या किसी छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को उसको बेच देते हैं। वैसे तो ये चवन्नी छाप इन्होंने पाली रखे हैं कुत्ते, जो लोगों से बकवास करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। खास तौर पे क्रेडिट कार्ड में तो हैवी प्रेशर डालते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेते हैं। कहते हैं पुलिस आ जाएगी, 420 लग जाएगी, घंटा लग जाएगा यार। फुद्दू बना रखे हैं बिखारियों ने। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होते। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में नहीं है। आपके खिलाफ किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, आपके पास फोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे रिकवर करके देने का। यह बात आम आदमी के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप, भगवान ना करे, आपने किसी के पैसे देने हैं और उसने आपकी पुलिस में शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी, पुलिस के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी जेब से पैसा निकलवा के उसको दे, आपके ऊपर दबाव डाले, प्रेशर डाले। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा कर रहा है तो उसकी तुरंत प्रभाव से एसएसपी साहब के पास कंप्लेंट करे, उसकी जो वर्दी है, वो जो ड्रेस है, वो भी खूंटी पे टंग जाएगी, वो भी नंगट हो जाएगा। ये कोर्ट का काम है। अगर आपने किसी का पैसा देना है, सिविल का रोंग है, आओ कोर्ट में जाए, कोर्ट जो डिसाइड करेगा तो सर्व मान्य है, और मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं, क्योंकि सिविल का मामला है। तो इसी वजह से ये कोर्ट में जाते नहीं है और चवन्नी छापों को लगा देते हैं। अगर कोई चवन्नी छाप क्रेडिट कार्ड में आपके पास रिकवरी करने आ रहा है, पैसा है नहीं, तो उसको कह दे ओ तेरा बोर खराब कर देंगे, चला जा साले के मर, इसकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो या इसके लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, मुंह में नहीं लिखटेगा इनके तेल जागा, तब इनका बोर ही खराब कर दो। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है। यह चवन्नी छापी भी बकवास करती है, लोगों को हरास करने लगी है। लेकिन यह अमरदीप कादियान है, ये चवन्नी छापों का यमराज यही है। इन चवन्नी छापियों का क्या इलाज है? इन चवन्नी छापियों को बोलना है, अगर ये बकवास कर रही है, तेरी बाणा ने रो दूंगा। क्या बोलना है? तेरी बाणा ने रो दूंगा, तेरे भाइयों ने रो दूंगा। अगर एक अलंकार इसमें ध्यान रखना है, भाइयों को तो नाम चाहे ना भी आओ, लेकिन बाणा का रोने का जरूर आना है, क्योंकि भाइयों के साथ तो बहुत सी इनकी लड़ाई भी हो ही रहती है, बहनों से ज्यादा प्यार करती हैं। जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं, बेशरम करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, उसको हट करना चाहते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि उसको हट कैसे करें। तो अगर आप सिर्फ ये कहोगे तेरे भाइयों रो दूंगा, हो सके वो हट हो ना हो, क्योंकि वो आपको हट कर रही है, तो उसको सिर्फ एक अलंकार यूज करना है, तेरी बाणा ने रो दूंगा।
चली जा बाहर ही अड़े दे, तेरी बाण न रो दूंगा, नहीं आवेंगी रोने वाली तो किराए पे लाकर रो दूंगा। जिंदगी में कभी चवन्नी छाप आपको परेशान नहीं करेंगे और ना ही चवन्नी छापी आपके पास आएंगे अगर इस तरीके के अपशब्द यूज करेंगे तो। अब मैं सोच रहा हूं एक स्पेशल चैनल बनाने की, गालियां देने का ट्रेनिंग का चैनल बना दो, क्योंकि ये तो हमारा जो चैनल है सारे देश में सबसे नंबर 1 है डिसेंट एडवाइस के नाम से। अब अगर ये चैनल, मुझे लग रहा है कि आम आदमी को गालियां देनी नहीं आती, इसीलिए चवन्नी छाप और चवन्नी छापी लोगों के ऊपर हैवी हो रहे हैं। 1 मिनट के अंदर कम से कम 35 गाली देनी है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे देनी है। तीजो त्वारो, बारो इतवारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजलो बुखारो, गालियां डेली देनी पड़ेंगी। यही मैं आपको गालियों में कन्वर्ट करके उस चैनल पे बना दूंगा और ये देश में सबसे नंबर 1 चैनल होगा। बोलो जय ससुराल वालों की। आम आदमी को पता है कि जय ससुराल वालों की बोलना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से ये जो क्रेडिट कार्ड की रिकवरी है, इस पे आप अंकुश लगा सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं और बाद में इसमें कुछ बिगड़ता नहीं। क्रेडिट कार्ड में मैंने आज तक बिगड़ता नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ होगा, आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे, सिविल खराब कर देंगे, उसके अलावा घंटा नहीं कर सकते। इनको कह दे ले ले टुर्र। जय ससुराल वालों की।